लास्ट के 6 महीने में मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। अभी निफ्टी की बात करें तो 22,200 में सपोर्ट लेके मार्केट में थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिखाई है, लेकिन उसके बाद 6 महीने पहले का मार्केट का जो टॉप था वो अभी भी काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। 6 महीने की ये जो गिरावट हो रही है, इसने काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे इन्वेस्टर के मन में एक सवाल ज़रूर खड़ा किया है कि ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो ये डाउन मार्केट में भी स्ट्रांगली खड़े हैं। आज ऐसे टॉप के 10 म्यूचुअल फंड्स पे नज़र देते हैं जो ये डाउन कंटिन्यू ट्रेंड में भी स्ट्रांगली खड़े हैं। ऐसे 10 म्यूचुअल फंड जिनको हम हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। और आगे ये 10 फंड्स जानने के बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंड्स में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रांगली खड़े हैं। 10th नंबर पे जो फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। इस फंड का लास्ट 6 महीने का अगर रिटर्न देखें तो वो -8.72% है। 9वें नंबर पे है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड। इसका अगर लास्ट 6 महीने का रिटर्न देखें तो वो -7.44% है। 8वें नंबर पे जो फंड है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड का भी आप अगर 6 महीने का रिटर्न देखोगे तो वो -6.02% है। इसके बाद 7वें नंबर पे जो है वो है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इसका जो रिटर्न है वो -5% का है। 6वें नंबर पे है वो पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है। इसका लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखे तो वो -4.95% का है। वैसे ही 5वें नंबर पे हमें एचडीएफसी फोकस 30 फंड नज़र आता है जो लास्ट के 6 महीने में -4.88% का रिटर्न दिखा रहा है। चौथे नंबर पे देखें तो यहाँ पे डीएसपी वैल्यू फंड नज़र आता है जिसका अगर 6 महीने का रिटर्न देखें तो वो -4.86% दिख रहा है। अगर इम्पोर्टेंट अभी तीसरा फंड देखें तो वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसका रिटर्न लास्ट के 6 महीने में -1.55% रहा है। बाद में अगर दूसरे नंबर पे देखें तो हमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड दिखता है जिसका रिटर्न -0.97% है। और पहले नंबर पे हमें मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड नज़र आता है जो ये गिरावट के बावजूद भी पॉजिटिव 2.21% का रिटर्न दिखा रहा है। ये सब फंड के रिटर्न्स देखने के बाद हमें ये नज़र आता है कि देखो निफ्टी भले अभी -15% तक की गिरावट क्यों न दिखाया हो, लेकिन ये फंड्स ने उसके बावजूद भी काफ़ी कम निगेटिव रिटर्न्स दिखाए हैं। मतलब ही ये काफ़ी स्ट्रांगली खड़े हैं। अगर ये फंड्स पे हम नज़र देते हैं तो हमें एक बात नज़र आती है जिसके वजह से ये स्ट्रांगली खड़े हैं, और वो ये है, ये कम्प्लीटली स्मॉल कैप फंड्स नहीं है। ये ऐसे फंड्स है जहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन बना के ये फंड्स फॉर्म हुए हैं, और यही इस फंड्स की स्ट्रेंथ है। तो जैसे हमने देखा ये फंड्स का हम हमारे पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। देखो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम स्मॉल कैप में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। डेफिनेटली हमें हमारे रिस्क के अनुसार स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर लेना चाहिए, लेकिन हमारे रिस्क को मैनेज करने के लिए लार्ज कैप और मिड कैप में भी हमारी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। और तभी जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तभी हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांगली खड़ा रह पाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज के डिस्कशन के बाद आपको खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए या फिर अभी के सिनारियो में उसको रीबैलेंस करने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ मदद मिली होगी। देखो ये जो भी हमने आज डिस्कशन किया वो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज से है। अगर आप आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आपका कोई एडवाइज़र है तो उसकी मदद भी ज़रूर लें। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या मनी कंसेप्ट्स रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस अपडेट्स हो, इनके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपके लिए वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए ये चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।